हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देकर आए होंगे। अब इस क्लास में हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस की आंसर की, जिसमें मैंने क्वेश्चंस के आंसर को बोल्ड कर रखा है क्योंकि उसमें एकदम देखते ही आपको आंसर का पता चल जाएगा। ये में कोई सॉल्यूशन क्लास नहीं है, इसमें सिर्फ हमारा मकसद है क्वेश्चंस के सही आंसर को ढूंढना। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन निपेंथिस से घटपर्णी के बारे में नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए। इस पौधे की पत्तियों और आकृति घड़े जैसी होती है, मुंह पर पत्ते के ढक्कन होते हैं, ये बात सत्य है। इस पौधे पर गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, ये बात सत्य है। लद्दाख और रूस के रेगिस्तानों में पाया जाता नहीं, ये कीड़े मकोड़ों मेंढकों को फंसाकर जीभ में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यानी कि ए बी डी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कश्मीर में श्रीनगर के घरों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए कथन। प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी जो अंडे देती है, ये बात सत्य है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं, ये निर्माण नहीं करते। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना मादा मक्खियों में काफ़ी अधिक है। ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ और दिन भर काम करती हैं जो देखभाल भी करती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया है। डी दिया है हमारे श्रमिक मक्खियाँ फूलों और शहद से खोज में उड़ती हैं, जो फूलों से खोजने वाले विशेषकर प्रकार का नाश करती हैं और द्वारा मक्खियों से रस एकत्र इनसे जुड़ा लेती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ACD बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों में क्या हाथी झुंड में रहते हैं? हाथी झुंडों में रहते हैं। हाथियों के झुंड में 20-25 हथनियाँ, 20-25 नहीं 15-20 होती हैं। नर हाथी 9 से 14 वर्ष की उम्र में बाहर चले जाते हैं। सबसे हथनी झुंड में फैसले लेती है, ये बात सत्य है। चलिए कौन सा सही है हमारा? A और D बिल्कुल सही है। A और D सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आए, उन्होंने भारत में अपना वृत्तांत लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तांत अल-बरूनी किताब में लिपिबद्ध किए गए? भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। ठेला खींचने और भारत छोड़ो का इस्तेमाल घोड़ों का इस्तेमाल होता है। बावड़ियों और उतरने में चिड़ियों की अलग होती हैं, ये बात भी सत्य है। और पहली भी तथ्य, झील और जोहड़ इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं। झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन A और C बिल्कुल हमारा सही है। A और C बिल्कुल सत्य है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अपनी सीटेट मैराथन जो कराई थी उसमें कराए थे। अगर आप कहें तो मैं उनके जो मैराथन है उसके फ़ोटो और आपके जो ये मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए इनके फ़ोटो एक साथ लगाकर आपको दे सकता हूँ और मैं आपको ये दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जंगल का अधिकार कानून 2017 के अनुसार कम से कम जंगल तक रहने से वहाँ के लोगों को वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों का हक मिला। 25 वर्ष क्या हो जाएगा? ऑप्शन 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अभिकथन तथा कारण पर ध्यान दें। पशुओं के पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया भर में धीरे धीरे चल रही है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों को भेड़ बकरी आते हैं। A और R दोनों सही हैं, व्याख्या सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के लोगों द्वारा निम्नलिखित में तो कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था? बकरी, भैंस, घोड़ा नहीं पाला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। भारतीय संघ यूनियन के गत 25 वर्षों में निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और लद्दाख। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लद्दाख बनाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी के करणाम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वे कौन सा खेल खेलती हैं? भारोत्तोलन। कौन सा? भारोत्तोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बिहार के मिथिला और ब्रश नीले रंग के प्रयोग करके पेंटिंग बनाए जाते हैं। नहीं,
इस पेंटिंग को बिहार के मिथिला के क्षेत्र में हुई। ये पेंटिंग पिसे हुए चावलों के घोल से रंग से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। घरों की सतह जमीन पर गोबर की मिट्टी व घोल की लिपाई की जाती है और गोबर के अंदर तापमान का नियंत्रण करता है जो कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो ये वाला सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी कितनी है? 756 किलोमीटर। यदि कोई ट्रेन लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो इस ट्रेन के मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या है? मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल होगी 15 मिनट प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आपको इस क्लास का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। घरों और विशेषताओं के बारे में। लकड़ी के फर्श, लकड़ी की समतल छतें, निचली और खिड़की की मंजिलें जानवरों के सामान रखने के लिए होती हैं। झालू छत और कस्बों में बने होते हैं। पत्थर का गारा, चूने की मिट्टी से दीवारें बनी होती हैं। लेह और लद्दाख में घरों में पाई जाने वाली विशेषताएँ कौन कौन सी हैं? तो पत्थर के गारा और चूने की मोटी दीवारें बनी होती हैं और जो ये खम्भों ये ढालू छतें नहीं होती हैं। ये निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती हैं। बी सही हो जाएगा और ये भी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल, यानी कि झारखंड को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चे के पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा कि गुलाब के कांटे क्यों होते हैं? गुलाब में कांटे। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को शिक्षा शास्त्र के जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? उसे जानकर कांटे लगे और बगैर कांटे लगे पौधों को चबाते हैं उनका प्रक्षेपण करने को कहे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा 4 के ईसा ने शिक्षक से पूछा कि गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईसा के शिक्षक हैं तो आपकी क्या उपयुक्त प्रक्रिया होगी? उससे यही जिन जानवरों के कान देते हैं उन दिखाई नहीं देते, जिन कानों के दिखाई देते हैं और जिनके दिखाई नहीं देते उनका संबंध उनसे जो जानवर अंडे देते हैं बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि जिन जानवरों के कान होते हैं वे बच्चे देते हैं, वे क्या बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं होते हैं वे क्या अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इसे हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? संदर्भित कहानियाँ, लोक कथाएँ, द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आदर्शों के केंद्रित कहानियाँ। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ABC, यानी कि ABC क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने जानवर का चित्र बनाया और जिसमें विभिन्न जानवरों के अंगों को प्रदर्शित किया। शिक्षक को क्या करना चाहिए? पूनम को बेतुका जानवर बनाने के लिए डांटे। पूनम को उसके लिए विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए? इसके लिए पूनम से कहे कि ऐसा कोई जानवर नहीं होता। पूनम ने उस जानवर के नाम पूछे और बताए थे, यानी कि हमारा बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बी और डी हमारा क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81। अगर एक शिक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी पादप विभिन्नता के बारे में सीखे तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयोगी होंगी? विद्यार्थियों को उसके घर की वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर वो पत्तियों के पैटर्न बना सके। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की विशेषताओं की लिखी कविता सुनाना। या फिर विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर सूंघकर पहचानने के लिए कहें। विद्यार्थियों के पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों के उपयोग करने के जानवरों के चित्र बनाने के लिए कहें। ए और डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं? स्थापित तथ्य, तार्किक सूचना, अवलोकन,
वैज्ञानिक शब्दावली, अवलोकन और तार्किक शब्दावली। ऑप्शन नंबर सी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा, सी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NCF 2005 जानकारी को रटा देने के लिए हतोत्साहित करता है और करने की सिफारिश करता है, सही बात है। NCF में विषय के तीक्ष्ण घेरे बनाए गए, ये प्रयास हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है, नहीं। क्या हो जाएगा, ये दोनों ही देखते हैं, दोनों ही सही हैं। क्या, दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 चीनू ये जानना चाहता है कि दिन और रात कैसे होते हैं। चीनू को समझने के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। क्रियाशील मॉडल। क्या हो जाएगा, क्रियाशील मॉडल। ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस 85 देखते हैं। निम्नलिखित कथन ये ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन अधिगम कक्षा बहुसंस्कृति स्वरूप आधार चुनौतीपूर्ण और पर्यावरण अध्ययन के अधिगम प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसकी समाज संस्कृति में रहन सहन क्या है। तो चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि चर्चा बच्चों के सामाजिक अंतर्क्रिया का विकास करती है, ये बात सत्य है। चर्चा वास्तविक शर्तों में अधिगम बनाती है, सही है। ज्ञान के निर्माण के लिए साझा किया जाता है, सही है। तो ए और सी बिल्कुल सही हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87। एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपनी कक्षा 3 के विद्यालय में बगीचे में जाने को कहता है, उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने को कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है। केवल प्रयोग के लिए, अवलोकन और वर्गीकरण के लिए। अवलोकन और वर्गीकरण के लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्तंभ और स्तंभ बी को सही कीजिए। कीट पक्षी उल्लू है, यानी कि सरीसृप कछुआ है। कछुआ सरीसृप नहीं है। स्तनधारी चमगादड़, ये भी चमगादड़ नहीं है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का सेकंड, यानी कि सही मिलान करने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पर्यावरण अध्ययन सीखने सर्वाधिक उपयुक्त क्या। बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्र हो, अवलोकन करके सीखें, बच्चे प्रयोग करके सीखें, ये बात भी सत्य है। बच्चे रटकर नहीं सीखेंगे। तो बी और सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो, क्योंकि हम इसी तरह के CTET से रिलेटेड क्लासेस लेकर आते रहते हैं। अब हम UP टेट से रिलेटेड क्लासेस लेकर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया कौशल का हिस्सा है। तो तथ्यों का संग्रह, प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, या फिर रटना नहीं होगा। तो ABC बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। हमने EVS के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। अब हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस की एक क्लास करेंगे जिसमें उसके आंसर की को जानेंगे। तो चलिए देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिस।